दोस्तों, इंसान को अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा भरोसा है, लेकिन शायद वो इस बात को हमेशा ही समझने से कासिर रहता है कि जानवर भी बहुत बहुत अक्लमंद, बड़े ज़हीन और बड़े तेज़ तराज होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं दुनिया के 5 ऐसे जानवरों के साथ जो सुपर टैलेंटेड हैं, और इनमें से कुछ का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि जानवरों और इंसानों दोनों के पास अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की तरफ से अता करदा दिमाग मौजूद है। इंसान का दिमाग हर एक जानवर से ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा एडवांस्ड है, जबकि दीगर जानवरों के पास भी दिमाग मौजूद है। तो पहले दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एक कुत्ते की, जो आता है नंबर 5 पर। दोस्तों, दुनिया में अब तक 100 बलून्स को फटाने का यानी ब्रस्ट करने का जो रिकॉर्ड था वो 44 सेकंड में था, और ये एक इंसान ने कायम किया था। लेकिन अमेरिका गॉट टैलेंट में कैली नामी एक कुत्ते ने सबको उस वक्त हैरान कर दिया जब उसने फकत 42 सेकंड के मुख्तसर टाइम में 100 बलून्स को फाड़ दिया। दोस्तों, ये दुनिया का एक नया रिकॉर्ड था जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने एक्नॉलेज किया, और इस कुत्ते यानी कैली का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर 44 सेकंड की बजाय सिर्फ 42 सेकंड में 100 गुब्बारे फाड़ने के तौर पर दर्ज किया गया। नंबर 4, ट्रेन्ड कैट। दोस्तों, अमेरिका गॉट टैलेंट के अंदर एक और जो है वो बिल्ली आई जिसका नाम था सेविस कैट। दिखने में ये जितनी मासूम सी दिखाई देती है, असल में ये बिल्ली उतनी ही ज्यादा तेज है। दोस्तों, ये बिल्ली इंतहाई एग्रेसिव है। जंपिंग करना हो या फिर बम्बू पर चढ़कर उछल कूद करना हो, हर काम इस बिल्ली को खूब आता है। उल्टी सीधी हरकतें करती हुई ये बिल्ली दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ माइल करने में कामयाब हो गई। दोस्तों, इस बिल्ली ने एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया जिसे देखकर आप भी अपनी आंखें मलने पर मजबूर हो जाएंगे। इसने किया ये कि जैसे ही इसकी मालिकन ने इस बिल्ली को स्टेज पर आने की दावत दी, उसके फौरी बाद इस बिल्ली ने सबके दिल मोह लिए, क्योंकि इसने सबसे पहले तो एक बम्बू के ऊपर उल्टा सीधा चढ़ना शुरू किया, फिर अपने पार्टनर के ऊपर से इसने उल्टबाजियां लगानी शुरू की, और आखिर में एक बांस पर बिल्कुल फौजी की तरह अपने पाँव के बल पर चढ़ना भी जो है वो इसने सीख लिया था, और इस तरीके से इसने सब लोगों को हैरान परेशान कर दिया। नंबर 3, एलिफेंट फुटबॉल। दोस्तों, थाईलैंड के अंदर कुछ ऐसे हाथी मौजूद हैं जो कि बिल्कुल रोनाल्डो और मेसी की तरह फुटबॉल के साथ खेलना भी जानते हैं, इसके साथ करतब करने भी जानते हैं, और फुटबॉल को ये बड़े ही बेहतरीन तरीके के साथ लोगों के सामने खेलकर उन्हें मेस्मराइज करते हैं। दोस्तों, ये इतने तेज हो चुके हैं कि ये अपने गोलकीपर को धोखा देने की भी सलाहियत रखते हैं। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं कि ये आगे के पैरों को अपने आगे लेकर आते हैं ताकि जो गोलकीपर है उसे लगे कि शायद ये अगले पाँव के जरिए किक लगाने लगे हैं, लेकिन फिर ये पिछले पाँव से किक लगा देते हैं, और यूं इनका गोलकीपर भी पजल हो जाता है कि आखिर ये कर क्या रहे हैं। लेकिन दोस्तों, गोलकीपर भी इतना सादा और इतना मासूम नहीं है, वो हाथी भी इतना ही ज्यादा इवॉल्व है। लिहाजा जैसे ही ये गोल करने के लिए बॉल उसकी तरफ फेंकते हैं, वो बड़े ही बेहतरीन तरीके से और बड़े महान तरीके से इस बॉल को टैकल कर लेता है, काबू कर लेता है, और फिर उसके बाद इस बॉल को वापस घुमा देता है। नंबर 2, मार्शल आर्टिस्ट बेयर। दोस्तों, ये जो भालू इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम भालू नहीं है और ना ही ये कंग फू पांडा है, लेकिन दोस्तों ये इन दोनों का मुरक्कब हो सकता है, क्योंकि इस भालू के पास जो सलाहियत है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। दोस्तों, अपने फारग वक्त को इस भालू ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से कैश किया है, और इस भालू ने मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। ये दोस्तों लाठी जिस तरीके से घुमाता है, ये देखकर तो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बड़े मार्शल आर्ट के जो शहनशाह कंसिडर होते हैं, वो लोग भी एक लम्हे के लिए शर्मा जाते हैं। ना तो इस भालू ने किसी से सीखा है और ना इसका कोई उस्ताद है, बल्कि इस भालू ने ये सारी की सारी जो स्किल्स हैं ये इन कॉग्निटिव बिहेवियर यानी कि अपने अंदर से इसकी जो इंट्यूशन है उसके जरिए डेवलप की है। इस सच में बहुत ही अमेजिंग है। नंबर 1, रकून। दोस्तों, रकून को आप लोगों ने जो है वो गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी नामी फिल्म के अंदर देखा होगा, जो बंदूकें वगैरह चला रहा है, और अवेंजर्स के अंदर भी आपने इसको देखा होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि एक रकून मोटरसाइकिल चलाता है, तो यकीन करें कि आपकी बात पर हर बंदा हंसेगा, और लोग आपकी बात पर यकीन करने को ही तैयार नहीं होंगे। वो ये मानेंगे ही नहीं कि आप लोग जो बात कर रहे हैं वो बात दुरुस्त है। वो कहेंगे कि नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप एक ऊंट को रक्शे के अंदर तो बिठा सकते हैं, एक गधे को पहाड़ पर जो है वो चढ़ा सकते हैं, लेकिन रकून के जरिए आप मोटरसाइकिल जो है वो ऊपर पहाड़ों के ऊपर नहीं चला सकते। तो ये बात भी अगर आप लोग किसी के सामने करेंगे तो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन है हकीकत दोस्तों।
तो दोस्तों यूं हमने 5 ऐसे जानवरों की आप लोगों के सामने जो है वो किस्से कहानी खोल कर रख दी, जो कि बड़े टैलेंटेड हैं। और जानवरों के हुकूक की अगर बात की जाए दोस्तों, तो इस्लाम दीन फितरत है। इसका पैगाम अमन व आशती और मोहब्बत का पैगाम है। और रहमत करीमी सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, हर जी रूह तक मुहित है। इसके फयूज़ व बरक़ात ने जहाँ आलम इंसानियत को सैराब किया है, वहीं बेज़बान जानवरों को भी अपनी रहमत बेकरार से मालामाल किया है। ज़माने जाहिलियत में अहले अरब जानवरों के साथ नहायत वहशियाना सलूक करते थे। नुज़ूल इस्लाम के बाद गोया इन बेज़ुबान जानवरों को भी जाए अमा मिली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हुकूक मुतय्यन करके रहती दुनिया तक इन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम जो है वो कर दिया और इनसे बदसलूकी करने वाले को दोज़ख के अज़ाब की वईद सुनाई। जानवरों की अहमियत और इनकी खुसूसियात बयान करने के लिए यही काफ़ी है। कुरान करीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने 200 आयात में जानवरों का जिक्र फरमाया है, जबकि कुछ सूरतों के तो नाम ही जानवरों पर है। मिसाल के तौर पे सूरह बकरा, अब बकरा का मतलब होता है गाय। सूरह नहल, नहल का मतलब होता है शहद की मक्खी। सूरह नमल, नमल का मतलब होता है चींटी। सूरह अनकबूत, अनकबूत का मतलब होता है एक मकड़ी। सूरह फील, इसका फील का मतलब होता है हाथी। तो कुरान करीम में 35 जानवरों का जिक्र आया है। परिंदों में बटेर, हुदहुद, कव्वे का, आबी जानवरों में वेल मछली, मेंढक का, पालतू जानवरों में गाय, बकरे, भेड़, ऊंट, गधे, खच्चर, कुत्ते और बछड़े का जिक्र आया। और जंगली जानवरों में शेर, हाथी, बंदर, सुअर, अजदहा और हशरात में मच्छर, मक्खी, मकड़ी, तितली, टिड्डी, चींटी और शहद की मक्खी वगैरह जो है इनका भी जिक्र आया। कुरान करीम में हकीर जानवरों का जिक्र करने पर कुछ कफ़ार ने एतराज़ भी किया, जिस पर अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि बेशक अल्लाह इस बात से नहीं शर्माता कि समझाने के लिए कोई भी मिसाल बयान फरमाए, खा मच्छर की हो या ऐसी चीज़ की जो हकारत में इससे भी बढ़कर हो। जो लोग ईमान लाए वो खूब जानते हैं कि यह मिसाल उनके रब की तरफ से हक की निशानदेही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुनिया में कोई भी शय बिला मकसद पैदा नहीं की। इस तरह जानवरों से हासिल होने वाले फ़वाइद व ख़साइस को कुरान करीम में यूँ बयान फरमाया गया है कि उसी ने चौपाए पैदा किए जिनमें तुम्हारे लिए गर्मी के लिबास हैं और भी बहुत से मुनाफे हैं, और बाज़ तुम्हारे खाने के काम आते हैं और इनमें तुम्हारी रौनक भी है। जब चरा कर लाओ तब भी और जब चराने ले जाओ तब भी। और वो तुम्हारे जो बोझ हैं इनको शहरों तक उठा कर ले जाते हैं जहाँ तुम ज़हमत शाका के बगैर पहुँच ही नहीं सकते। कुछ शक नहीं कि तुम्हारा रब बड़ा ही शफीक और नहायत मेहरबान है। और उसने घोड़े, खच्चर और गधे पैदा कर दिए ताकि तुम उन पर सवार हो जाओ और वो तुम्हारे लिए रौनक और जीनत भी। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बाज़ जानवरों के मखसूस सिफ़ात और मुनफरिद खूबियों की वजह से उनके साथ बेहतर सलूक का हुक्म फरमाया है। मिसाल के तौर पर घोड़े के मुतालिक फरमाया कि घोड़े के साथ क़यामत के दिन तक खैर वाबस्ता है। और मुर्ग़ के बारे में फरमाया कि मुर्गे को गाली ना दो क्योंकि वो नमाज के लिए हम सबको उठाता है।